नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पेपर की सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 30 दिसंबर 2020 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 10 बाइट्स। आप लोगों को पता होना चाहिए 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, कुछ भी होता है 1024 होता है ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे बाइट के बाद किलोबाइट है ना, किलोबाइट के बाद एमबी, फिर जीबी, टीबी, पीबी, ईबी और जेडबी। जेडबी को जेटाबाइट बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको, सबसे लास्ट में होता है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड। आपको मेटालॉइड में पता होगा जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है, उसको मेटालॉइड कहते हैं। और मेटालॉइड इसमें क्या है, सिलिकॉन है ना, ध्यान रखना है आपको। और भी एग्जांपल देख लेते हैं मेटालॉइड के। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिडियम, ध्यान रखना है आपको। कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन को भी मेटालॉइड कहते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द विशिष्ट द्वैत फिलोसफी। विशिष्ट द्वैत फिलोसफी के फाउंडर जो थे वो रामानुजाचार्य थे, है ना, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी। और इनकी जो एक कमेंट्री है उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, श्री भाष्य है ना, रामानुजाचार्य की कमेंट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया के अंदर जो आता है, जो एनिमल किंगडम होता है वो एनिमिलिया के अंदर आता है। और एनिमिलिया किंगडम को मेटाजोआ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब जो कि सनलाइट सनलाइट अबायोटिक है, वाटर भी अबायोटिक है, सॉइल भी अबायोटिक है, बट ग्रीन प्लांट ये बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, है ना। इंडिया साइंटिफिक मिशन टू ऑब्जर्व एंड स्टडी सोलर कोरोना इज कॉल्ड, इसका नाम था आदित्य 11, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं शर्माना है। द डाउन फोल्ड इन अ रॉक इज नॉन एज, अगर डाउन फोल्ड है तो उसको सिंक्लाइन बोलते हैं, है ना, और अगर अप फोल्ड होगा तो उसको एंटीक्लाइन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ज्योग्राफी का अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। आप लोगों को पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में दचिगम नेशनल पार्क है ना, किश्तवाड़ भी जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ है ना, ये सब ध्यान रखना है आपको। पाकल कहाँ है, तमिलनाडु। जलदापरा वेस्ट बंगाल है ना, बालपक्रम मेघालय। लॉर्ड महावीरा ओरिजिनल नेम इज, लॉर्ड महावीरा का ओरिजिनल नेम है वर्धमान। इनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता है, जो कि 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म के, है ना। 23rd कौन थे, तो पार्श्वनाथ, ध्यान रखना है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। नाम है इनका गगन। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है आपको। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन, 2022 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ, बर्मिंघम। बट ये करंट का उस टाइम का क्वेश्चन था, है ना। देखते हैं हम लोग और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या यूज़ किया जाता है, तो आप लोग देखिए ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन किस में यूज़ किया जाता है, एलपीजी में। क्रिप्टन नहीं, एमोनिया नहीं, इथिलीन, ऑप्शन नंबर बी, है ना। और ये रूम टेम्परेचर पे गैस होता है इथिलीन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। द निपाह वायरस आउटब्रेक इन 2018 टुक प्लेस इन, सबसे पहले आता है केरला में, कोरोना वायरस भी पहले यहीं पाया था, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के टोटल 3 कैपिटल है, ठीक है। इसमें की है ब्लोमफॉन्टेन है ना, प्रिटोरिया और केपटाउन, ये तीनों कैपिटल है, जिसमें कि केपटाउन इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है। और ब्लोमफॉन्टिया ये जुडिशियल कैपिटल है, और प्रिटोरिया ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द साथ ई प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। साथ ही प्रोजेक्ट है एजुकेशन से रिलेटेड, ये भी ध्यान रखना है। इन्वर्टिब्रेट्स डू नॉट इंक्लूड, इन्वर्टिब्रेट्स को क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो रेप्टाइल, क्योंकि इनकी बोन नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज़ द जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड, तो जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट सिक्किम यूपी में नहीं, उड़ीसा जम्मू एंड कश्मीर में है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जो कि किससे किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर, कारगिल और लेह, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ क्रॉप्स, रिसर्च एंड
इन्वेस्टमेंट इन क्रॉप एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ बम्बू क्रॉप्स, सप्लाई स्टेबलाइजेशन ऑन टॉप क्रॉप्स, जैसे कि टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो हो गया। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी है ना। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड द, आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, तो गोदावरी तो साउथ में है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में, पंबन ब्रिज तमिलनाडु, ये रामेश्वरम वाला है ना। एक बचा बोगाबिल ब्रिज, है ना। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है इसका, है ना। कितना किलोमीटर का था, तो 4.94 किलोमीटर, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, विष्णु पुराण हिंदू का है, ऋतु संहारा, रघुवंशा, ये सब नहीं है। अभी धर्म कोश, ऑप्शन नंबर डी ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन नेटवर्किंग सिस्टम, तो नेटवर्किंग सिस्टम अगर है ये तो डिस्प्ले डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं है, कंट्रोल पैनल नहीं, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। द बेरिंग स्टेट कनेक्ट्स द, बेरिंग स्टेट आप लोगों को पता होगा, आर्कटिक ओशियन सबसे ऊपर और ये पैसिफिक ओशियन, इसको कनेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। हम लोग और भी देख लेते हैं। सेपरेट करता है बेरिंग स्टेट अलास्का और साइबेरिया को, जोड़ता है आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। सुएज कैनाल आप लोगों को पता होगा इजिप्ट में है, तो इजिप्ट से पास होता है, और ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है। पनामा कैनाल आप लोगों को पता होगा, ये पनामा कैनाल अभी जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पासेस थ्रू रिपब्लिक ऑफ पनामा, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशन को ये जोड़ता है, ध्यान रखना है आपको। हम लोग और भी देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल बहुत ही फेमस है ये, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अलग करता है, ये बीच में पता होना चाहिए आपको। चलते हैं आगे। हु रोड द ग्रेट लिटरेरी वर्क मृज कटिकम, तो मृज कटिकम लिखा गया है शूद्रक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। संस्कृत में लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, तो राजमन्नार कमेटी, सरकारिया, पुंछी, ये तीनों थे, बट कोठारी कमेटी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, है ना। कोठारी कमेटी किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था, ये भी ध्यान रखना आपको। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक, रिपब्लिक का जो ऑथर है वो है प्लाटो, फैक्ट था, ध्यान रखना है आपको। विच इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014, आप लोग ये क्वेश्चन, तेलंगाना किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। कैपिटल हैदराबाद। द बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रपोनेंटेड बाय, सबसे पहले दिया गया था बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा, ऑप्शन सी। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द OECD इज लोकेटेड, OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। और भी देख लेते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। विच एमिनेंट पर्सन इज एसोसिएटेड विद बारदोली, तो नानक, महावीर, अरविंदो घोष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली हुआ कब था, 1928 में, जहाँ पे लेडीज़ लोग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था, सरदार का टाइटल यहीं पे मिला था इनको। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, ऑप्शन के हिसाब से कर्नाटक, अगर वैसे पूछा जाए तो बिहार है अपना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन भाई कर्नाटक, आपको पता होगा कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ट्रैकर बॉल्स इज एन डैश डिवाइस, तो ये इनपुट डिवाइस है, हम लोग इससे इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया, तो 15th के फिनांस कमीशन जो इंडिया के थे वो NK सिंह थे। आप मुझे कमेंट बताएंगे 16th फिनांस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है। हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, इजी क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक। मरा कैसे था, पोलो खेलते वक्त, पोलो जो कि चौगान। विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया, अप्सरा बनाया गया था, कब, 1956 में। किसने हेल्प किया था, UK ने। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एवर इनोवेटिव एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च इन 2018, क्या लॉन्च किया गया था पहला, तो हाइसिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम्स अचीवमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल था प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि 1 वीक के अंदर लगभग 1,80,00,000 एक अकाउंट खुलवाए गए थे बैंक में। आया कब था ये? 2014-15 में, आप लोगों को पता होना चाहिए। 2014 में आया है ना, ध्यान रखना है आपको ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। Who was the viceroy when the Royal Commission on Civil Services was formed in 1912? तो 1912 में आप लोगों को पता होगा। करजन तो 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम पे था, है ना। लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन नंबर सी, ये 1912 में था, जिसने कि दिल्ली दरबार भी लगाया था। आई थिंक इन विच ईयर डिड द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया स्टार्ट? तो आपको पता होना चाहिए LPG, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1991 में, ऑप्शन नंबर ए। विच स्टेट्स डू नॉट हैव अ विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल? किसी पास नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी टोटल 6 स्टेट के पास है और 6 स्टेट एक दूसरे से शेयर करता है बाउंड्री। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र दोनों साथ में है ना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ है। आंध्र प्रदेश, केरला में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, है ना। और दूसरा क्या है? और क्या है? बिहार और UP। 6 हो गए टोटल। 3-3 का पेयर बनाइए, 6 याद रहेंगे आपको। अलग अलग रखिएगा तो याद नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पोज ऑफ नर्व फाइबर्स दैट मेडिटेट रिफ्लेक्स एक्शंस एंड दैट ट्रांसमिट इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन? स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी। मैथ रिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर कर लीजिएगा आप लोग, है ना। आप PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर, आप लोग जाके चैनल पे लिंक आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 4 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था, है ना। टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ द डे।